हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिट्स, इसके टाइप एंड स्कोप के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं व्हाट इज रिट। रिट इज़ ए लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग गिवन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। दोस्तों, ये जनरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है फंडामेंटल राइट और एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट को बचाने हेतु। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू करती है एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के तहत रिट इशू करता है। पार्लियामेंट को ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 के तहत कि वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर करे अदर देन हाई कोर्ट कि वो रिट इशू कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दोस्तों, बिफोर 1950 के पहले ओनली हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू रिट्स, लेकिन आफ्टर 1950 ऑल द हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू रिट्स। अब हम लोग जानते हैं कि रिट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, रिट 5 प्रकार के होता है: हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, पोविसन, सर्टुटरी, क्यो वारंटो। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है कि रिट कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, रिट इंग्लिश लॉ से लिया गया है, जो कि वहाँ पे प्रेरोगेटिव रिट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इशू रिट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड also फॉर अदर पर्पस। अदर पर्पस है इंक्लूड ऑर्डिनरी लीगल राइट। अब हम लोग जानेंगे कि रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेर ओवर है कि हाई कोर्ट का नेर ओवर है। तो दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इशू रिट करती है ओनली फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, तो ये हम लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है रिट इशू करने का वो नेर ओवर है। एंड हाई कोर्ट क्योंकि रिट इशू करती है फंडामेंटल राइट एंड अदर लीगल राइट को बचाने के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जुडिक्शन है जो ब्रॉडर है हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट इशू रिट throughout the Treaty of India, but High Court can issue writ only within the territorial jurisdiction। क्योंकि जैसे कि पटना हाई कोर्ट है, तो पटना के अंदर जो भी हुआ, बिहार के अंदर जो भी हुआ, उसी के अंदर में ही उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका फंडामेंटल राइट या अदर लीगल राइट किसी का प्रोटेक्ट करने के लिए पटना हाई कोर्ट इशू रिट कर सकती है। लेकिन अगर कुछ एक्शन बिहार में हुआ और वो लड़का या कोई भी व्यक्ति बाहर का है, तो पटना हाई कोर्ट बिहार में एक्शन हुआ है, इसलिए वो रिट इशू कर सकती है। अब अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज ऑफ इट्स रिट जुडिक्शन, बट हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज। हाई कोर्ट कह सकता है कि नहीं जाओ सुप्रीम कोर्ट, आई विल नॉट इंटरटेन योर रिट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़्यादा पावर है। सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं आई विल नॉट हियर योर रिट्स, ऐसा करके डिनाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे एक एक करके रिट्स। पहला, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव ए बॉडी ऑफ। इसका पर्पस क्या होता है? दोस्तों, इसका पर्पस होता है टू डायरेक्ट द रिलीज ऑफ ए पर्सन डिटेन अनलॉफुली। अगर किसी व्यक्ति का अनलॉफुली डिटेंशन होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिलीज करवा सकती है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई कपल हैं और वो लड़की को उसके माता पिता कैप्टिव करके रखे हैं, तो लड़का और मेल पार्टनर हैबियस कॉर्पस के लिए कोर्ट जा सकता है और हैबियस कॉर्पस द्वारा उसे रिलीज करवा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि हैबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट इशू नहीं होता है। अगर डिटेंशन लॉफुल हो तो हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा। प्रोसीडिंग कंसर्न कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर, अगर अवमानना का, कोर्ट अवमानना का या लेजिस्लेचर का अवमानना का हो तो हैबियस कॉर्पस नहीं इशू होगा। अगर डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट जुरिडिक्शन हो, डिटेंशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, तो इस सब में
हैबेस कॉर्पस इशू नहीं होगा। दोस्तों अगला रिट है मेंडामस। मेंडामस का लिटरल मीनिंग है वीक कमांड। इसका पर्पस है टू डायरेक्ट ए पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ड्यूटी नहीं कर रहा तो मेंडामस रिट यूज करके उसको ड्यूटी के लिए मजबूर कर सकते हैं। इट कैन बी इशू अगेंस्ट, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी की बात करता है तो इट कैन बी इशू ओनली अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन एंड इंफीरियर कोर्ट, गवर्नमेंट, जो कि पब्लिक के मैटर से रिलेटेड हो, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल। इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट डिस्क्रिशनरी ड्यूटी। डिस्क्रिशनरी ड्यूटी कहने का मतलब है कहीं कहीं पे एकदम मैंडेटरी होता है कि हाँ इस काम को करना ही है, तो वहाँ पे इशू कर सकता है, मगर यहाँ पे डिस्क्रिशनरी ड्यूटी रहेगा, वहाँ पे इशू नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, यहाँ पे नहीं होगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी के खिलाफ नहीं होगा, ये सब के खिलाफ नहीं होगा। दोस्तों अगला रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है टू फॉरबिड, मतलब टू नॉट अलाउ समथिंग। इसका पर्पस है टू प्रोहिबिट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन ए केस। अगर लोअर कोर्ट कोई गलत कर रहा है तो उसको किसी केस को प्रोसीड करने में बंद कर देगा। अनलाइक मेंडामस दैट डायरेक्ट द एक्टिविटी द प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी, मतलब मेंडामस में कहा जा रहा है कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो कीजिए, लेकिन प्रोहिबिशन में कहा जा रहा है कि लोअर कोर्ट को नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप इसको स्टॉप कीजिए। इट कैन बी इशू अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल मतलब हम लोग जान रहे हैं कि लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इशू कर सकता है। हाई कोर्ट लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट को इशू कर सकता है। क्वासी जुडिशियल में होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडी। अगला रिट है स्टैट्यूटरी। इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड और नॉट और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मीनिंग है दोस्तों टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये जनरली इशू होता है हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इधर टू ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वाश द ऑर्डर। मतलब ये जनरली हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को कि आप केस को बंद कर दो या वो मुझे ट्रांसफ़र कर दो। इशू ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। अगर कोई गलत कर रहा है लोअर कोर्ट या एक्सेस कुछ पनिशमेंट कर रहा है तो ये इशू किया जा सकता है। जैसे कि अभी राहुल गांधी का केस में उनको दिया गया है मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का, तो उस जिस केस में वो फंसे थे उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ही 2 साल का था, तो हाई कोर्ट भी वो अभी सेम पनिशमेंट दिया है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इशू कर सकती है अगर उसको ऐसा लगेगा तो। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी में क्या डिफरेंस है। तो अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज़ ओनली प्रिवेंटिव, वो प्रोहिबिशन में केवल लोअर कोर्ट को रोक रहा था कि आप काम नहीं कीजिए, रोक दीजिए। स्टैट्यूटरी में बहुत प्रिवेंटिव एज वेल क्यूरेटिव, अगर वो दे दिया कोई जजमेंट तो वो क्यूरेटिव हायर कोर्ट कर सकता है, उसको क्योर कर सकता है, उसको सही कर सकता है। इट कैन बी इशू अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडी। टिल 1991 इट वॉज इशू ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, लेकिन आफ्टर 1991 एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी ये इशू होने लगा। इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। अगला रिट है क्यो वारंटो। दोस्तों क्यो वारंटो का मीनिंग सिंपल होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन। इसका पर्पस है टू डायरेक्ट ए पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस एज्यूम रॉन्गफुली, मतलब कोई भी पर्सन कोई ऑफिस को इलीगल रूप से ऑक्यूपाई किया है तो उसको हटाने के लिए रिट इशू किया जाता है। इट कैन बी इशू अगेंस्ट ओनली स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस। इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट मिनिस्टीरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। दोस्तों इतना ही था। थैंक यू सो मच।